नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस्ट से बेस्ट चैप्टर में आता है, जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे फंसते हैं जैसे लगता है कि उसे कुछ आता भी नहीं हो। तो मेरे बच्चे जितने भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अंत तक समझिएगा जरूर। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने वाली है आज की, क्योंकि इस चैप्टर में हम ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालने का डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम लोग, उसके बारे में एकदम बारीकी से जानेंगे और बहुत ही डिटेल्स और बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ समझने वाले हैं। तो आप बस बने रहिए वीडियो में और समझने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग दोस्त पढ़े होंगे निकालने के लिए। बेसिक हम लोग क्या पढ़ते थे, हाइट बेस दिया हुआ रहता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी इंटू एच निकालते थे। ठीक है, यही सब पढ़ते थे हम लोग, है ना। तो लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर गिवन दिया हुआ वर्टिक्स, क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, वर्टिक्स दिया हो, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और क्या दिया हुआ इसमें, वर्टिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्टिक्स दे रखा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम लोग जितने बार पढ़े हैं, मतलब बेस दिया हुआ रहता था, हाइट या तो हाइट दिया हुआ रहता था, बेस दिया हुआ रहता था, ठीक है, या तो फिर हीरोन्स फार्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं। ये सब फार्मूला दो हम लोग जानते हैं बेसिक। लेकिन जब हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है ना मेरे दोस्त, तो इसमें हम लोग को वर्टिक्स दिया हुआ रहेगा। क्या गिवन दिया हुआ रहेगा, वर्टिक्स। और वर्टिक्स जब गिवन रहता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने हैं, और उसको निकालते कैसे हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ देखिए और बने रहिए आप इसमें। तो मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यदि ट्रायंगल में क्या दे रखा है, वर्टिक्स दे रखा है। तो मेरे दोस्त, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जिसमें अगर गिवन दिया हो वर्टिक्स तो उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ लेट एबीसी एनी ट्रायंगल वेयर वर्टिक्स आर। मान लेते मेरे दोस्त हम लोग एक एबीसी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, ट्रायंगल लिए हैं, और उसमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है वर्टिक्स। उसका क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, वर्टिक्स दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिक्स दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो अगर वर्टिक्स पता हो तो उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे दोस्त एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर वर्टिक्स दिया हुआ होता है तो हम लोग लिखें लेट एबीसी एनी ट्रायंगल वेयर वर्टिक्स आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है मेरे दोस्त, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है मेरे दोस्त फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला इसके ऊपर बताएंगे हम, जो बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इस फॉर्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं अगर वर्टिक्स पता हो तो, ठीक है। ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और वो कैसे बनते हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। इसको बनाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और बोर्ड एग्जाम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं ये सब क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन, इस सब फॉर्मूले से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी। उसमें दिया हुआ है वर्टिक्स। उस ट्रायंगल का क्या वर्टिक्स दिया हुआ है, 5 2 से 4 7 और 7 -4। बोल रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड यहां पे क्या करना है मेरे दोस्त, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी when their vertices are given
क्या वर्टेक्स गिवन दिया हुआ है मेरे दोस्त, a इज इक्वल टू 5 2, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 7 और c इज इक्वल टू 7 -4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें परेशान होने की आप लोग का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमको वर्टेक्स पता है, उसके बाद हम लोग क्या करने जाएंगे, अब फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखने जा रहे हैं मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अभी हम लोग फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा और बहुत ही काम आने वाली है। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है मेरे दोस्त। ये है एरिया निकालने का फॉर्मूला, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, बहुत ही डिटेल से समझिएगा, बहुत ही आसानी से सोल्व होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है मेरे दोस्त इसमें, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। ये फॉर्मूला आपको नोट कर दिए, फॉर्मूला को बार बार देखिए और बार बार समझिए, क्योंकि इसको देखने में ना आपको मतलब कोई चार्जेस लगते हैं ना किसी को आपको पैड अमाउंट करने पड़ते हैं, तो आप क्यों ना इस वीडियो में बनिए और इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे इस फॉर्मूला, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं 1/2 मेरे दोस्त x1, ठीक है, a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो आप लोग को अगर यहाँ से फॉर्मूला लिखने में परेशानी हो रही हो तो आप एक जगह नोट कर सकते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे नोट करके बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं x1 का वैल्यू क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त 5, x2 का वैल्यू क्या हो जा रहा है 4 और x3 का वैल्यू क्या हो जा रहा है 7। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, परेशानी होने का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। y1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं 2, y2 का वैल्यू क्या है 7 और y3 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त -4, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को, आ रही है समझ में बात, आपको समझ में आ रही है ना, ध्यान से तो समझिए इसको, ठीक है। अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट कीजिए, आपका प्रॉब्लम को हम अभी तुरंत सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त। समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कहीं ना कहीं, ठीक है। वीडियो में बनिए, देखिए, क्योंकि पढ़ने में तो ज़्यादातर बच्चों को रहता है ना ये प्रॉब्लम कि अरे छोड़ो बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। जब आपको अवेलेबल मिल रही है आसानी से अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझे, है ना। इसलिए भागिए नहीं, बने रहिए वीडियो में और देखिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारे आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट करते हैं, अरे मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, दोबारा मौका नहीं आने वाला मेरे दोस्त। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है, समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। एक बार आप मेहनत कर दी ना भी, तो आगे चल के बहुत सारे टाइम मिलने वाले हैं आपको, इसलिए भागिए नहीं, पढ़िए, अभी आपका उम्र पढ़ने वाली है, ठीक ना। तो इस चीज को समझिए और आगे बढ़िए, क्या है मेरे दोस्त। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। x1 का वैल्यू 5, yn का वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे जो जो पॉइंट दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x1 का वैल्यू 5 पुट करते हैं, y2 और y3 को घटाना है, यानी y2 और y3 को क्या करना है, घटाना है। x1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5, y2 का वैल्यू है 7, घटाना कितना है मेरे दोस्त -3, देखना ध्यान से, घटाना है -4, सॉरी -4 घटाना है, -4 घटाना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्टली लिख के बता देते हैं, नहीं तो आप लोग में बहुत ऐसे हैं कि सर अब डायरेक्ट प्लस कैसे कर दिए, है ना। तो ये सबसे बचना, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप सीनियर स्टूडेंट हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, है ना, तो इस सब छोटे छोटे पॉइंट को आप समझ ही सकते हो आसानी से, हम जानते हैं आप लोग बहुत ही होनहार हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली प्लस करते हैं, ठीक है। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप तो ये सब समझते हो आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, y2 माइनस y3 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं x2 का वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 4, y3 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, बताओ y3 का वैल्यू क्या है, दिख रहा है ना सबको, हाँ। y3 का वैल्यू है -4, क्या वैल्यू मेरे दोस्त -4, -1 का वैल्यू बता देना जरा। y1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है 2,
यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं -2। अरे ये मत बता बनना कि -2 क्यों लिखे सर, यहाँ पे y1 का वैल्यू है प्लस में, आगे फॉर्मूला क्या है माइनस में, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए -2। चलो आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। x3 क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7। यार जैसे हम लगे हुए ना आपको एकदम जोश से पढ़ाने के लिए, इस तरह आप जोश से बनिए और देखिए वीडियो में, ठीक है। x3 का वैल्यू 7, y1 y2 क्या दिख रहा है, y1 2 दिख रहा है, y2 क्या दिख रहा है 7। इसलिए आप लोग के लिए तो यहाँ पे एक साइड में नोट कर दिए। यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे कैसे कैसे आप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, चलो उसके लिए आपका सॉल्यूशन निकाल दिए, साइड में लिख दिए। समझ में आप बने रहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा तब तो आएगा समझ में। y1 माइनस y2, y1 क्या दे रहा है 2 दे रहा है, y2 क्या दे रहा है 7। यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताना कमेंट करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 1/2 इंटू 5, यहाँ पे क्या होने जा रहा है 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 11। पूरा डिटेल्स में लिख रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं देख के डायरेक्ट लिख दिए, क्या समझ में नहीं आ रहा। चलो पूरे डिटेल्स के साथ लिख रहे हैं, अब तो समझ में आएगी ना। +4, यहाँ पे -4 -2 क्या हो जाएंगे -6, प्लस आगे बढ़ते हैं 7, 2 - 7 क्या हो जाएंगे -5। चलो हो गया क्लियर यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। 1/2 यहाँ पे करेंगे 55, यहाँ पे 6 4 जा 24 और यहाँ पे बढ़ेंगे -35। कोई प्रॉब्लम है बताना जरा, आ रहा है ना समझ में। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 1/2, अब यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके बताओ या मैं इसको फिर डिटेल्स में बताऊं, समझना है डिटेल्स में। चलो ये भी समझा देता हूँ, परेशान होना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो माइनस माइनस करते हैं, ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये भी पता है ना आप लोग को। चलो यहाँ पे करेंगे ऐड कैसे करते हैं, देखो दिखा रहा हूँ ऐड कैसे करते हैं, समझना। यहाँ पे 5 4 9 और 3 2 क्या होते हैं 5, हो गया 59, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीका से ऐड कर दिए। देखो 5 को 4 से ऐड करेंगे, ये भी पता है ना। लास्ट वाले को लास्ट वाले से करते हैं, शुरू वाले से मत कर देना, ये ना कि फिर बच्चे की तरह यहाँ पे लिखना अरे सर ऐसे लिखता हूँ, देखो 24 और 34 सर ऐसे तो ऐड कर लिया है ना। आप ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सीनियर स्टूडेंट हो, इस तरह से चलो ना, बहुत मजा आने वाला है। अब बताओ 55 में से 59 सब्ट्रैक्ट होगा कितने होगा, जल्दी बताओ क्या होने वाला है। 55 में से 59 सब्ट्रैक्ट करके 3 आ रहा है। किसका किसका 3 आ रहा है बताओ जरा। अरे तुम लोग का 3 आ रहा है बेवकूफ। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, माइनस वाला अंक बड़ा हो ना तो माइनस का साइन लगाना, ये भी बात ध्यान में रख लो आज के बाद। 55 में से 59 सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, माइनस वाला डिजिट बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे अपोजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस ज्यादा होता है तो माइनस का साइन लगाते हैं। चलो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए आप देखना ध्यान से। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पे 55 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 4, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त -4। यहाँ पे कटेगा क्या हो जाएगा -2। आंसर का आ गया मेरे दोस्त -2। आ गया ना समझ में आप लोग को, है ना। कितना शानदार कॉन्सेप्ट से आपको बताएं, पूरा डिटेल्स लिख के बताएं। अभी मत कहना सर अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो फिर से समझा देता हूं, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टाइप के। तो आप लोगों को समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे हैं। आप तो नहीं लगता कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में फंसने वाले हो, सब के सब होनहार हो, है ना। होनहार में कोई कमी नहीं है आप लोगों में। चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे और इसको समझते हैं कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। आप लोग में बहुत ऐसे होनहार भी स्टूडेंट है ना मेरे दोस्त, जो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही अटकते हैं, ठीक है। तो देखना इसको भी आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार बनाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। कॉलिनियर समझते हो ना मेरे दोस्त, ये भी नहीं समझते हो, बताओ बताओ कॉलिनियर समझते हो ना। अच्छा कॉलिनियर क्या होता है बताओ। कॉलिनियर सर एक लाइन में होता है। ओ हाँ मुझे पता है एक लाइन में होता है। चलो क्या है ए बी सी। एक बच्चा बोला सर कॉलिनियर एक लाइन में होता है। कॉलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, संरेख,
ठीक है। जो भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, जा नहीं रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं रटे जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग के लिए भी मैं यही हूँ। कॉलनियर होता है मेरे दोस्त संरेख, जो भी बिहार बोर्ड से इस बार एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। क्या है? सूचना है। कॉलनियर मतलब क्या होता है? संरेख होता है, ठीक है। घबराना नहीं, सब तरह से बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलनियर। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आइए टॉपिक पे आते हैं। 3 पॉइंट्स जो दिया हुआ है क्या है? कॉलनियर है। कॉलनियर मतलब इसमें एरिया दिख रहा है क्या दोस्त? एरिया इसमें दिख रहा है? कहीं एरिया है? ट्रायंगल इसका ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा मेरे दोस्त? इसमें तो एरिया ही नहीं पता है। अगर कॉलनियर वाले क्वेश्चन रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 0। वहां से आप किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब आज के बाद परेशान होना नहीं बिल्कुल। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के कह रहा है इसमें और बोला है दिस पॉइंट्स आर कॉलनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 एंड फाइंड इट्स। क्या करना है मेरे दोस्त? एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 हो गया तो इस संरेख है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेके इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर लाइन क्या हो, पॉइंट्स दिया हुआ, कॉलनियर हो, ठीक है। जब कॉलनियर दिया हुआ हो तो एरिया निकाल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। देन हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको पता है, जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं। अब कहो कि नहीं पता है? पता है ना? चलो अच्छी बात है। x1 इंटू y2 माइनस y3 लिख दे रहा हूं आपके लिए फिर से, घबराना नहीं, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद तो हो गया होगा ना फॉर्मूला? 2 बार बता चुका हूं आपको, याद हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत होनहार स्टूडेंट हो आप तो। चलो कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट? कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अच्छा दे रहा हूं यार, सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब x1 y2 y3 ये सब तो लिखने आ रहा है ना। अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए इस चीज के बारे में। देखो ये क्या है? x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। अब तो आप लोग होनहार हो गए हो, समझ जाओगे आसानी से। अब यहाँ पे देखो क्या करना जा रहा हूँ, 1/2। x1 का वैल्यू क्या है देख लो, सामने लिख चुका हूँ। x1 का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू क्या है देखो, k है। क्या है? k। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता है ना, 0 हो गया, 0, ठीक है। जब भी कॉलनियर वाला क्वेश्चन रहे तो समझो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। के y3 देख लो, y3 बताओ कितना है? 3 है, बहुत बढ़िया। x2 कितना है जल्दी बताओ? 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। y3 कितना है? 3। y1 कितना है? y1 दिख रहा है कहीं? 3 है, देख लो y1, x3 3, y1 भी 3 है। चलो लगता है आप लोग होनहार हो गए हो। 1/2 देख लो, गुना कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, 3 दूना 6 प्लस क्या हो जाएगा? और कोई छूट रहा है क्या? 4x2 4। देखो एक और छूट रहा है, ध्यान तो देते नहीं हो तुम लोग, कमेंट करके कहते हैं बताओ तो सुनते नहीं हो। देखो इधर x3 क्या है? 6 है, प्लस 6। y1 क्या दिख रहा है? 3, और y2 क्या दिख रहा है? k। तो आ जाओ यहाँ पे 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना परेशान हो रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रही है ना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए बने रहना इस कॉन्सेप्ट के साथ और इस वीडियो के साथ, ठीक है। दूसरे बच्चे को भी शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना 3 माइनस 3 क्या होता है मेरे दोस्त? 0। 0 में 4 से गुना करेंगे क्या होगा? 4 होगा। कितने बच्चे कह रहे हैं 4 होगा? नहीं, सब होनहार हो गया, 4 नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। 0 6 में 3 से कर दो, 6 3 जा 18, 6 18 क्या होता है? 6 18, 6 में k से करेंगे
6k इज इक्वल टू 0। चलो आ जाओ देखते हैं, इस 2 को भागा में भेज दो ना गुना में, ठीक है। 2 में से 6 घटा दो, क्या बचेगा -4। 18 में से 6 घटा दो, क्या बचेगा +12। प्लस बचेगा या माइनस बचेगा, जल्दी बताओ। नहीं सर प्लस बचेगा। क्यों प्लस बचेगा? क्योंकि प्लस वाला अंक क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। अपनी भाषा में समझते हैं, प्लस वाला ज्यादा रहे प्लस का साइन, माइनस वाला ज्यादा रहे माइनस का साइन, लेकिन काम एक ही करना है, घटाना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। चलो बहुत बढ़िया। -4k इज इक्वल टू -12, यहां से कटा k इज इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, k का मान आ गया 3। अब तो खुश हो गए ना मेरे दोस्त, इस तरह से कॉन्सेप्ट बताया आप लोग को, है ना। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है तो बताना कमेंट करके, जरूर कमेंट करना नहीं भूलना, और सब्सक्राइब भी साथ में। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग को दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर 3 वैल्यू दिया हो, अगर 3 पॉइंट दिया हो और वैल्यू निकालना हो कोई भी पॉइंट का, और पॉइंट्स क्या हो, कॉलिनियर हो, तो सिंपल फंडा है दोस्त कि कॉलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में, है ना। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया दिख रहा है क्या इसमें, एरिया हो जाएगा 0। सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, 0 इक्वल टू करेंगे, यहां से वैल्यू निकाल देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर से सोल्व करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल। ठीक है, क्या करना है मेरे दोस्त, निकालना है हम लोग को फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो हम लोग जान गए, अब बताओ कि क्वाड्रिलेटेरियल का फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। बताओ मेरे दोस्त, कमेंट करके जरूर बताओ क्या बनेगा इसका, कैसे एरिया निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे देख के, 4 वर्टिक्स हो गया, कितने वर्टिक्स हो गया मेरे दोस्त, 4। ठीक है, वर्टिक्स हो गया x1 y1, लिख देता हूं x2 y2, x3 y3 और x4 y4, है ना। बहुत सारे बच्चे को दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग डायगोनल खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 2 ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे भी जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, तो डायरेक्टली आप कहेंगे कि सर नहीं ये तो बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार, पहली बार सीखे हैं। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, इसमें करना क्या है आपको, जब भी क्वाड्रिलेटेरियल का एरिया निकालना हो, चाहे हेक्सागोन का एरिया निकालो, जितने भी पॉइंट्स दो, 5 पॉइंट 6 पॉइंट कुछ भी, ठीक है, उसका हम लोग शानदार तरीके से यहां पे निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल का फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त 1/2 करना है। सिंपल प्रोसेस फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, 1/2 करना है। यहां पे लिखना है x1 y1, यहां पे लिखना x2 y2, x3 y3, x4 y4, 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। सबसे नीचे पॉइंट पे आप आ जाओ, लिख देना फिर से x1 y1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आज देख लो, क्योंकि आज बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमको फिगर बनाना है। अब यहाँ पे जो इस साइड वाले जो दिख रहा है ना मेरे दोस्त, देखो आपके लिए हम यहाँ से रेड लाइन से डॉट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्रॉस करते हैं यहाँ से हम लोग x1 y2, x2 y3, x3 y4, x4 y1। ठीक है, तो x1 y2 वाले जो प्रोसेस होते हैं ना, उसको करना प्लस, क्या करना मेरे दोस्त, प्लस, और इधर से जो हम लोग जा रहे हैं इधर x2 से y1, x3 से y2, ठीक है, x3 से y2, x4 से y3 और x1 से y4। देखो क्या करना है, जो इधर x1 y2 आ रहा है उसको करना है प्लस, और x2 y1 जो जा रहा है उसको क्या करना है मेरे दोस्त, माइनस। प्रोसेस बहुत आसान है, समझना बहुत ही ध्यान से। एक कॉलम में लिखना है x1 x2 y x3 x4 x5 तक को, जितने हेक्सागोन कुछ भी दिया हो तो इस तरह से लिखना है। आपको अभी हम बताएं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, उसको आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, उसका भी फॉर्मूला आपको हम बता देंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरह से आप लिखना है। अब इसको कैसे डिनोट करना, तो लिखना है यहाँ पे 1/2, ठीक है। x1 क्या करो पहले, x1/2 क्या करना है, x1/2, ठीक है, देखना ध्यान से। फिर क्या करोगे, x2/3 क्या करना है, इसको प्लस करना है, x2/3 प्लस फिर करना है x3/4, फिर क्या करना है x4 प्लस y1, x4 y1, ठीक है। देखो क्या बताया तुमको अभी, इधर x वाले लाइन को क्या करना है, प्लस करना है, पहले x1/2 प्लस x2/3 x3/4 x4/y1, ठीक है। अब आ जाओ माइनस किसको करना है, देख लो माइनस करना है इससे इस तरफ के लाइन, इस फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम वाले की तरफ बढ़ते हैं नीचे। देखो किसको किसको माइनस करना है, x1/4 माइनस करना है, यहाँ पे लिख देते हैं x1/4, ठीक है। फिर देखो x4/3 इस साइड वाले को क्या करना है, x4/3, फिर आ जाओ x3/2, फिर आ जाओ x2/1। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त कि माइनस किसको करना है, प्लस किसको करना है। जब भी क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, x1/2 x2/3 x3/4 x4/1। नीचे वाला फर्स्ट रो में लिखना x1/1 x2/2 x3/3 x4/4, सबसे नीचे आके फिर आपको x1/1 लिख देना है। फिर इसके बाद x1/2 प्लस x2/3 x3/4, फिर x1/4 x4/3, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। इस पे आप जितने भी क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला में एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं बहुत ही आसान मेथड से। इस पे आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मेरे दोस्त इस पे अब हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला से हम लोग जो भी फॉर्मूला समझे उस पे हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। समझना बड़ी ध्यान से, ठीक है। ये मत कहो कि फिर समझ में नहीं आ रहा सर, पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे नहीं तो फिर बहुत हो जाएगी प्रॉब्लम। आज के न्यू जनरेशन में पता है ना क्या चल रहा है आजकल इंडिया में, ठीक है, खासकर हम लोग के बिहार में पता ही होगा। तो इसलिए आप बने रहो, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ो, ठीक है। यानी कि आज पढ़ें कल, अरे कल आराम करते हैं परसों पढ़ लेंगे, अरे 2 महीने बाद एग्जाम है, ऐसे नहीं काम चलेगा मेरे दोस्त, है ना। रेगुलर स्टडी करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जैसे कहते हैं सर अभी तो 1.5 महीना एग्जाम का है, निकाल लेंगे, यूं ही निकालेंगे। यूं ही नहीं निकलते एग्जाम, मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मेहनत, और वो भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। रेगुलर स्टडी करोगे आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा एकदम। डेली आप बैठोगे पढ़ने के लिए, लगेगा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बैठना है तो बैठना है, नहीं कि आज बैठे अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत ठंडी है, अरे यार बहुत ठंडी पड़ रही है, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा आराम कर लेते हैं, अरे आज क्रिकेट खेल के आते हैं फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे दोस्त। इसलिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या समझाया मैंने अभी, 1/2, ठीक है, क्वाड है तो 4 लेंगे, x1/1, ठीक ना। देखो ये तो और सिंपल है, x1/1 देखो क्या करना है, x1/1 दिख रहा है -4 -2, x2/2 दिख रहा है -3 -5 3 -2, और एक है 2 3, ठीक है। फिर नीचे क्या बोले, -4 -2 ले लेना, हो गया सिंपल प्रोसेस। आप दो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप यार 2 बार निकालोगे इससे बढ़िया ना सिंपल प्रोसेस से एक ही बार क्यों ना निकाल लो, है ना। अब देखो x1/2 मल्टीपल करना है, यानी x1/2, 4 5 जाए क्या हो जाएगा 20, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे लिख दो आराम से 1/2 20, ठीक है। x2/3 देखो x2/3, इसको 3 2 जा 6, दोनों माइनस में आ जाओ, प्लस कर दो इसको, x3/4, x3 दिख रहा है 3 और y4 देखो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत होनहार हो गए हो आप लोग। x1/4 देखो, x1/4 नीचे से चलते हैं, नहीं तो ऊपर से आने का मन है आप ऊपर से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो -2 -3 इधर से आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 2 जा 6, फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, कोई दिक्कत है। 5 3 जा 15, यहाँ माइनस है, एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस,
-2 जा 4 और -1 पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 4 जा 12 -12 और -1 पहले से होता है फॉर्मूला में, याद है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। चलो समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ देखो +6 -6 कट गए, डायरेक्ट उड़ा दो ना, 1/2 आ जाओ, 20 9 29, 29 और 15 क्या होता है मेरे दोस्त, 9 5 14, 44 4 48 और 12 60। मजा आया ऐड करके, इसी तरह सीखो एकदम फटाफट। पढ़े रहते हो यार, पढ़ना नहीं है, अरे पढ़ो भाई, पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है। 2 से आ जाओ, 60 कितना टाइम्स कट जाएगा, 30 टाइम्स। 30 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 30। चलो इसका एरिया कितना आया, 30 स्क्वायर यूनिट्स। कहीं दिक्कत है तो बताना जरा। इस तरह से आप किसी हेक्सागोनल किसी का भी एरिया निकाल सकते हो मात्र इस मेथड से। आप बहुत सारे फिर एरिया, ट्रायंगल, हेक्सागोन दे दिया, 5 एंगल्स कैसे निकालोगे, फंस जाओगे सर कैसे ट्रायंगल बनाए। घबराने का जरूरत नहीं है, आपका सर आपके लिए हाजिर है इस तरह से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। चलो दोस्त आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं।